सूर्य नगरी जोधपुर बोल रहा हूँ। मुझे सूर्य नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैं सूर्यवंशी राजघराने का साम्राज्य हुआ करता था और मेरी यहाँ की प्रजा यहाँ के राजा को सूर्य का अंश मानती रही है। आपको बताते चलूँ कि वर्तमान में मेरे यहाँ के राजा गज सिंह जी हैं। मेरी स्थापना राव जोधा जी ने 12 मई 1459 ईस्वी को एक आधुनिक शहर बसाने की कल्पना के अनुसार की गई थी। आज से कई सदियों पहले मेरे ही ब्राह्मण कुल के लोगों ने मुझे नीले रंग में रंग दिया था। मैं मारवाड़ की राजधानी हुआ करता था। मेरी पहचान यहाँ के पुराने महलों और पुराने घरों में लगे क्षेत्र के पत्थरों से होती है। मैं मेरे शहर में घुमाने से पहले आपको अपना इतिहास बता देता हूँ। राठौर वंश के प्रमुख राव जोधा को राजस्थान में मुझे बसाने का श्रेय दिया जाता है और मेरा नाम भी राव जोधा के नाम पर ही रखा गया था, जोधा से जोधपुर। इससे पहले मेरे राज्य को मारवाड़ के नाम से ही जाना जाता रहा। मित्रों, हुआ यूँ था कि मेरे आसपास के राजाओं से सहायता न मिलने के कारण अफगानों द्वारा राठौरों को अपनी मूल मातृभूमि कुंजा के बाहर निकाल दिया गया था। फिर राठौर वर्तमान में निकट पाली में भाग गए। राठौर सियाजी ने एक स्थानीय राजकुमार की बहन से विवाह कर लिया। इससे राठौरों को इस क्षेत्र में स्थापित एवं मजबूत बनाने में सहायता मिली। 1400 ईस्वी में राठौरों को एक सुरक्षित पूंजी की आवश्यकता थी, जिससे राव जोधा द्वारा जोधपुर का निर्माण करवाया गया। मेरे इतिहास के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। कभी कभी लगता है कि मेरे शासकों द्वारा ही कभी कभी कुछ गलतियां भी हुई हैं। मुझे बसाने वाले राठौरों के संबंध औरंगजेब को छोड़कर सभी मुगलों से अच्छे रहे हैं। मुगल सम्राट अकबर के बाद मैंने एक नया मोड़ लिया। अकबर मेरे इस सुंदर राज्य का सहयोगी बन गया था। मैं किलों का शहर भी कहा जाता हूँ। आज मैं राजस्थान के दूसरे सबसे विशालतम शहरों में से एक हूँ। मुझ में बिखरे किले, महल, मंदिर एक तरफ जहाँ ऐतिहासिक जीवंत करते हैं, वहीं दूसरी ओर उत्कृष्ट स्थलकलाएँ, लोक नृत्य, संगीत, प्रफुल्लित लोक धर्म रंगीन समापान देते हैं। चलते चलते अब मैं आपको मेहरानगढ़ के किले में ले चलता हूँ। 15वीं शताब्दी का ये मेहरानगढ़ दुर्ग पहाड़ी और पथरीली चट्टानों से 125 मीटर की ऊंचाई पर विद्यमान है। मेरा ये किला राजस्थान में सबसे सुंदर और पहला किला है। 8 द्वारों में अनगिनत पुर्जों से युक्त मेहरानगढ़ दुर्ग की दीवारें 10 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। अगर आप मेरे किलों का विजिट करें तो आप मेरे यहाँ का म्यूज़ियम देखना ना भूलें। पहाड़ी पर स्थित किला 5 किलोमीटर लंबा भव्य किला प्रभावशाली और बहुत ही कीमती इमारतों से बना है। मेरे किले में बने मुख्य महल, जिनमें से मोती महल, फूल महल, शीश महल, सिलेह खाना, दौलत खाना आदि हैं। इन महलों में राजपूत राजाओं के सामान का बहुत बड़ा संग्रह मौजूद है। इस किले के मुख्य 4 द्वार हैं। अब चलते हैं जसवंत थाड़ा। यह पूरी तरह से संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। इसका निर्माण सन 1899 ईस्वी में महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता राजा जसवंत सिंह द्वितीय और उनके सैनिकों की याद में किया था। यहाँ के मुख्य कक्ष में आज भी राजा जसवंत सिंह की स्मृति बनी हुई है। अब मैं आपको उम्मैद भवन के नज़ारे दिखा लाता हूँ। महाराजा उम्मैद सिंह ने इस किले का निर्माण सन 1943 ईस्वी में करवाया था। संगमरमर और बलुआ पत्थर से बने इस
महल का दृश्य मेरे यहाँ आने वाले पर्यटकों को खास तौर पर लुभाता है। इस महल के संग्रहालय में पुरातन युग की घड़ियां एवं चित्र और पेंटिंग आदि मौजूद हैं। 20वीं सदी का यही केवल एक ऐसा महल है जो बाढ़ राहत योजना के अंतर्गत बना, जिसमें बाढ़ से पीड़ित जनता को रोजगार मिला। यह महल 16 वर्ष में बनकर तैयार हुआ। बलुआ पत्थर से बना यह महल अति स्मृत महल अभी पूर्व शासकों का निवास स्थान है। इसके एक हिस्से में होटल चलता है और पूरे में संग्रहालय। अब मैं आपको मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट जोधपुर की तरफ लेकर चलता हूँ। इसकी स्थापना मारवाड़ के 36वें संरक्षक महाराजा गज सिंह ने यहाँ घूमने आने वाले लोगों के लिए पुराने युग के हथियार एवं सामग्री रखी है, जिन्हें देखकर आप पुराने समय के राजाओं की याद कर सकते हैं। यही मेरे अंदर समाये महामंदिर के दर्शन करवाता हूँ। इसका निर्माण ईस्वी सन 1812 ईस्वी में किया गया था। यह अपने 84 नक्काशीदार खंभों के कारण असाधारण है। मारवाड़ में करीब 40 साल तक राज करने वाले राजा मान सिंह जी ने 40 लाख लागत से मंदिर का निर्माण करवाया था। मुझे घूमने और देखने को मैं बहुत बड़ा हूँ, पर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जगहों पर जल्दी जल्दी घुमा कर आता हूँ। अगर आप मेरे अंदर प्रवेश कर चुके हैं तो मांडोर गार्डन जरूर हो आना। उसके बाद बालसम्मद झील, ओसिया झील, लूनी किला, कायलाना झील, इन स्थानों पर जरूर घुमाना। मेरे अंदर बसने वाले लोग बहुत मिलनसार होते हैं। ये सदैव एक दूसरे की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। यहाँ की पटरियाँ, घुमावदार गलियाँ, सड़कों पर सजी ये दुकानें कलात्मक रूप से बनी हुई हैं। रंग बिरंगे पोशाक पहने हुए लोगों को देखकर पता चलता है कि जोधपुर की शैली असाधारण रूप से सम्मोहित करने वाली है। मेरे यहाँ जोधपुरी कोट और जोधपुरी पगड़ी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। राजस्थान का उच्च न्यायालय भी मुझ में ही स्थित है। जोधपुर पूरे विश्व में जुड़ने के वजह से जोधपुर हवाई अड्डा भी यही मौजूद है। मेरे यहाँ के लोग दूध से बनी मिठाइयों का ही सेवन करते हैं। मेरे यहाँ आज भी मक्के की बनी रोटी, जिसे हम सोगरा कहते हैं, वो आपको यहीं खाने को मिलेगी। मुझे शिक्षा के स्थान पर भी बहुत आगे माना जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत ही दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। चलते चलते मैं अपनी कुल देवी और राठौरों की कुल माता चक्रेश्वरी को तो भूल ही रहा हूँ। राव धुंवर सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अगर आप यहाँ घूमने आना तो इन सारे जगह पर जरूर हो आना। लेकिन फिर भी इस शहर की कथा स्मृति कहने पर मुझसे कोई भूल हुई हो तो उसे कमेंट में ज़रूर बताना। आप में से कौन कौन मुझे देखने आ रहा है, अपने विचार कमेंट में ज़रूर दर्शाएं। जय हिंद।